भवन नजर आया जो भगवती रुक्मणी जी का था, उसी के अंदर जो है सुदामा जी घुस गए। भागवत के अनुसार तो सुदामा जी सीधे अंतःपुर तक गए। कवियों ने जो है बड़ा सुंदर भाव सजाया कि जब द्वारपालों ने पूछा कि महाराज किससे मिलना है, तो सुदामा जी हाथ जोड़कर बोले, भैया अंदर जो सखा है सुदामा वो मिल गए, आए भाई। बस अपने महाराज को इतना बताए। द्वारपाल तो महाराज उनकी वेशभूषा और स्वरूप देख करके अचंभित हो गया। जब स्वरूप देख करके अचंभित हुआ, द्वारपाल ने सोचा कि भगवान की लीला तो कुछ समझ में नहीं आती। कभी तो इनके मित्र महाराज बन के चले आते हैं और कभी महाराज स्वरूप ही कुछ और होता है। पर जब सखा बता रहे हैं तो हमें क्या परेशानी है, पूछ लेते हैं। द्वारपालों ने सोचा, महाराज विराजिए, हम अंदर जो है द्वारिकाधीश को खबर जो है दे करके आते हैं। अब सुदामा जी को बैठाकर द्वारपाल जो है भीतर गया। अंदर जाकर के भगवान को प्रणाम किया। सरकार इस दास को सेवा करते करते वर्षों बीत गए, पर आज जो विभूति आपके दरवाजे पर खड़ी है और आपको अपना जो सखा बता रही है, हम तो ये आश्चर्य में है कि ये मेरे स्वप्न में भी नहीं सोचा था। भगवान बोले समझ में नहीं आता कि वे हैं कौन। तो यहाँ द्वारपाल देखिए कितना सुंदर वर्णन कर रहे हैं। शीस पगान तगा झगे, शीस पगान झगा तन में प्रभु जाने को आए बसे। धोती फटी चिलटी दुपट्टी अरुपाय उपान। ये हम सब भी एक गीत के माध्यम से, एक भजन के माध्यम से सुदामा जी का हाल समाचार जानते हैं। वो बता मेरे यार सुदामा रे, वो भाई घने दिनों में आया। यार सुदामा रे, भाई घने दिनों में आया। बता मेरे यार सुदामा रे, भाई घने दिनों में आया। बालक भाग जब आया हरतारू जिसे आया, हरतारू बता मेरे यार सुदामा रे, भाई घने दिनों में आया। मेरे सुदामा रे, बता मेरे यार सुदामा रे, भाई घने दिनों में आया। और ठाकुर जी उस तंदुल को पाना चालू कर दिया। और महाराज कैसे ही चालू किए तो एक कौर में एक लोग की सारी संपत्ति सुदामा जी को प्रदान कर दी। दूसरा कौर खाए, दूसरे कौर में महाराज 2 लोग की संपत्ति प्राप्त कर दी। तीसरा कौर खाए, 3 लोग की प्राप्त कर दी। महाराज चौथे में पकड़ा रुक्मणी जी ने हाथ, बोले तुम सब जब इन्हीं को दे दोगे तो फिर तुम क्या करोगे। महाराज उस पोटली में से रुक्मणी जी ने भी तंदुल का प्रसाद ग्रहण किया।
इसके बाद ठाकुर जी भाभी का हाल चाल पूछा घर में, तो भाभी ने जिस तरह कहा, अपने महल के पास पहुंचे, घर के पास पहुंचे, कुटिया के पास पहुंचे, तो महाराज वहां पर कुटिया तो थी ही नहीं। बड़े बड़े महल खड़े थे। जाकर के द्वारपाल से पूछा, महाराज यहाँ मेरी कुटिया थी, कहाँ गई? ये महल किसका है? द्वारपालों ने बोला, श्री 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 1008 श्री सुदामा जी महाराज की है ये पुरी। इसको क्या कहा गया? सुदामा पुरी। महाराज जैसे ही देखे सुदामा जी बोले, अरे अंदर से जो है सुशीला जी जो है आरती की थाली जैसे ही निकल के आई महाराज, सुशीला जी को आते देखा तो सुदामा जी पहचाने नहीं पाए। मार बेड़ी बूझ करके महाराज 16 श्रृंगार करके सुशीला जी आरती की थाली लेकर के सामने आई सुदामा जी के। वैसे ही सुदामा जी देखते ही बोले, अरे सुशीला तेरे दो चुटीला कि परीक्षित, तुम्हें मैंने इतने दिन तक श्रीमद् भागवत महापुराण को श्रवण कराया, तुमने इसको श्रवण करने के बाद जो शिक्षा ग्रहण की, अब मैं उस शिक्षा को जो तुम्हें दिया है, उस शिक्षा के बदले में गुरु दक्षिणा के रूप में आज मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूं। यहां महाराज सुखदेव जी ने पूछा राजा परीक्षित से, क्या तुम मरोगे? क्या तुम मरोगे? तो यहां परीक्षित जी बोले कि महाराज मैं जन्मा ही कब हूं जो मैं मरूंगा। अमर है, मरता ये शरीर है, जलता ये शरीर है, परंतु आत्मा बोले ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। ये जो आत्मा है ईश्वर का अंश है। जब ये शरीर इस मिट्टी में मिल जाता है तो उसके बाद ये जो अंश है वो परमात्मा पर जाकर के समाहित हो जाता है। इस तरह परीक्षित जी ने जो है अपने उन्होंने जो शिक्षा ग्रहण की, उस शिक्षा का सार बता करके श्री सुखदेव जी को गुरु दीक्षा के रूप में उनके प्रश्न का जवाब दिया। इसके बाद में जिस वट वृक्ष के पास में श्री सुखदेव जी बैठ करके कथा सुना रहे थे, उसी वट वृक्ष के पास में वही तक्षक सर्प आया। कौन तक्षक सर्प? जो शमीक ऋषि के पुत्र ने श्राप दिया था राजा परीक्षित को 7 दिन में तक्षक सर्प के द्वारा डसे जाने के बाद में मृत्यु हो जाने का, वही तक्षक सर्प आया, पेड़ की ओट लगा करके बैठ गया। यहां सुखदेव जी अपनी कथा को विश्राम करके जो है वहां से उठ करके चले गए। संकीर्तनम यश सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुःख शमनः, नमो दुःख शमनः, तम नमामि हरिं परं, नमामि हरिं परं। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुःख शमनः, प्रणामो दुःख शमनः, तं नमामि हरिं परं, तं नमामि हरिं परं। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुःख शमनः, प्रणामो दुःख शमनः, तं नमामि हरिं परं, तं नमामि हरिं परं। हरे नमः, हरे
श्री आइए हम सभी कभी नहीं होगी। आइए हम सभी 2 मिनट पहले किशोरी जी के चरणों में नमन करेंगे, फिर उसके बाद में श्री सुखदेव जी को नमन करते हुए कथा को विश्राम देंगे। एक बार की बात है, ठाकुर जी को इशारा करके बताते हैं, ठाकुर जी को नहीं उनके मित्र को इशारा करके बताते हैं। क्या बताते हैं? आइए हम सभी आनंद किशोरी जी के चरणों में इस भाव को समझ रुक करके सारे बुलाए गए, इशारे बुलाई गई रहे, देखो आप सभी को अपने अपने पड़ोसियों की खबर है, जितनी बनी है जिनके के नाथ भाई
हमारी चले जाओगे तुम बिहारी। सुन लो अर्ज हमारी। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। बरसाना धाम दे तू, हम तुमसे इतना मांगे बरसाना धाम राधे राधे। हम तुमसे इतना मांगे बरसाना धाम दे तू, हम तुमसे इतना मांगे बरसाना धाम दे तू। भक्ति की शक्ति दे दो, हमें अपना नाम दे दो। भक्ति की शक्ति दे दो, हमें अपना नाम दे दो। भक्ति की शक्ति दे दो, हमें अपना नाम दे दो। भक्ति की शक्ति दे दो, हमें अपना नाम दे दो। श्री राधा श्री राधा श्री राधा प्यारे राधा राधा श्री राधा श्री राधा। सुबह शाम निकले आठोयाम निकले, ओ राधा 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 राधा। मैं पहले ही बोल चुका हूँ, हमें नहीं आता कीर्तन करना, जो सुनना होता है वो सुन लेते हैं। आज राधा